तो हेलो गाइज, आज हम आ चुके हैं दिल्ली की काफी हाई प्लेस पे जिसका नाम है मजनू का टीला। हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं काफी न्यू कुजीन्स और देखते हैं तिब्बतन कल्चर को और चेक करते हैं कि क्या ये जगह इतनी हाइप की वर्थ इट है या नहीं। चले अब चलो 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 चलो। तो सबसे पहले हम आए यहाँ की काफी फेमस लाफिंग खाने जो कि ये आंटी बना रही है। नमस्ते। हमने ये क्रंची लाफिंग बनवाई है, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी है ये। तो यहाँ पे फुल स्पीड में आंटी जी हमारे लिए लाफिंग बना रहे हैं। तो आंटी जी ने यहाँ पे स्पाइसी चटनी को काफी अच्छे से फैला लिया है और इसके ऊपर इन्होंने सोयाबीन डाली है और लास्ट में इन्होंने उबले हुए वाई नूडल्स डाले हैं इस पे। क्या बात है। अब इसको काटने की बारी है और आंटी जी ने इसके कितने किए हैं, 7 पीस कर दिए हैं टोटल। इसका शॉर्ट नेम है क्रंची का वावाई बोलते हैं, उसको शॉर्ट नेम है क्रंची बोलते हैं। ओके हाँ जी, कैसी है देखो। सामान निकल गया सारा। मैगी है कच्ची, कच्ची नहीं है, हाँ बोले हाफ बॉइल्ड मैगी है। अच्छा है लेकिन इतना भी स्पाइसी नहीं है, काफ़ी सही है, अच्छा है, स्पाइसी इतना नहीं है। और यहाँ पे आंटी ने पानी की बोतल्स और मीठे में कुछ केक्स वगैरह रखे हुए हैं क्योंकि कई लोगों को ज़्यादा ही मिर्चें लग जाए, तो स्मार्ट स्ट्रेटजी है वैसे ये। तो ये लाफिंग हमें पड़ी पूरे 60 रुपए की, जो कि हमने हंसते हंसते खाई ली। गलियाँ तो काफ़ी ज़्यादा तंग है और इनमें धूप भी नहीं आ रही तो ठंड लग रही है काफ़ी ज़्यादा। अब हम आए इस बोबा बस्ट नाम की शॉप पे जहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है हमें। भैया एक हेजलनट दो, फिर ट्राई करते हैं। हाँ, और भीड़ चेक करो भाई यहाँ की, क्या ही भीड़ है। देखते हैं ये हेजलनट कैसी है भैया की। तो हमने लिया है बोबा बबल टी जो कि है हेजलनट फ्लेवर की, 150 रुपए की। 150 रुपये तो ठीक है, पी के देखते हैं कैसी है। इसमें कुछ बबल्स आया मोटा सा। तो बोबा है। और तुम्हें पता है भैया ने हमें बताया बोबा का मतलब होता है बूस, कैंटोनीज वर्ड है। चलो भाई कैसा लगा, क्या ये वर्थ था 150 रुपए के? नॉर्मल पतले से हेजलनट शेक के अंदर उन्होंने कुछ चूइंग बोबा डाल दी है बस, जिसका कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा, तो तेरे हिसाब से कितने की होनी चाहिए, मतलब रेट करो इसको कितना रेट करना चाहेंगे आप? 3 out of 5। 3 out of 5, नॉट बैड। हाँ जी, अब कहाँ चले, बैग फंस गया मेरा। तो यहाँ पे काफ़ी कपड़ों की भी दुकानें हैं लेकिन ये सब लोग ना कपड़े थोड़े से महंगे बेच रहे हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी है ना यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं इस कैफ़े में जो कि है सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर कहीं जा रहा है। ये हमें आसमान की ऊंचाइयों में लेके जा रहा है, मुझे लग रहा है पूरा फुल है, नो एंट्री। जगह ना होने की वजह से हमको जाना पड़ रहा है गाइस, कोई बात नहीं, और कहीं ट्राई मारते हैं। हमारी बोबा टी नहीं ख़त्म होने को आ रही है। अब इस कैफ़े में तो भीड़ थी तो क्या ही कर सकते हैं, अब हम किसी और जगह चलते हैं। और व्लॉग को तो एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में हम आमाज कैफ़े भी जाने वाले हैं। मुझे तो सही लग रही है वैसे जगह, तुझे कैसे लग रही है जगह? सही है, बढ़िया, मजे आ रहे हैं, लोग अच्छे हैं। लोग अच्छे हैं जी। अब इतनी सारी कपड़ों की दुकान आ ही रही है तो एक बारी देख ही लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पे। वैसे लेना देना तो हमने कुछ नहीं है यहाँ पे, पता है मुझे, बस देखने आए हैं। बताओ बच्चे कुत्ते से डर रहे हैं, इतनी प्यारी जगह है, जगह देख तो कुत्ते देख रही है पागल। तो वो सामने थे तो मैं क्या करूँगा? ये ले और कुत्ते आगे देख। यहाँ पे जो फेमस जगह है आमाज कैफ़े, हमको वही नहीं मिल रहा। आसमान में है वो, आसमान में देख रही है पागल, ऊपर कितने आसमान में लिखा होगा, हमको नहीं मिल रहा है भाई आमाज कैफ़े। तो हम जा रहे हैं इस रूफटॉप कैफ़े में, देखते हैं ये क्या है, चेक करते हैं। जल्दी आओ जल्दी आओ, ज़्यादा जल्दी। ओ भाई रूफटॉप कह के इन्होंने 7 मंजिल चढ़वा दी, बहुत ज़्यादा ही ऊपर है। ये तो दिख ही नहीं रही, कहाँ है तू? हाँ, तो ऊपर का सीन कुछ ऐसा है, मुझे तो नीचे का ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। चलो कोई नहीं, यहाँ पे अभी हम थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं क्योंकि मौसम भी सही हो रहा है, फिर नीचे चलेंगे। काफ़ी ज़्यादा मंजिलें चढ़ने के बाद भी हमें ऊपर का एरिया पसंद नहीं आया तो हम वापस नीचे जा रहे हैं। और ऊपर हमने कुछ फ़ोटोज़ खींची और फोटोज़ इसको पसंद आई नहीं है। अच्छी खींची नहीं क्योंकि तुमने। मैं अच्छी खींचता हूँ, आई एम अ फोटोग्राफर, डोंट यू नो दैट। और नीचे की लोकेशन कुछ ऐसी है, मुझे तो काफ़ी प्यारी लगी है लोकेशन। हाँ जी, तो ये जगह कैसी है? मुझे लगा मेरी फोटो ली। इसको बस अपनी फ़ोटोज़ की पड़ी हुई है। ठीक है, मेन्यू नहीं आया अभी तक, खाना देखो भाई साहब लक्कड़ का मेन्यू, क्या बात है, पैसा खर्चा है भाई काफ़ी। नूडल और बस सिर्फ नूडल्स होंगे उसमें, ग्रेवी होता है नूडल्स में। फिर क्या मंगाए? चॉप से
चलो फिर आप एक काम करो, एक क्लासिक वेज चॉपसी ले आओ। तो इस कैफ़े का नाम है रूफ टॉप कैफ़े, कैफ़े नहीं, रूफ टॉप कैफे। कैफ़े का नाम है रूफ टॉप कैफ़े, जो कि है फर्स्ट फ्लोर पे। नहीं, इसका रूफ है ऊपर। इसकी रूफ है, लेकिन वो हमें इतनी पसंद नहीं आई, बकवास है, रूफ मज़ेदार नहीं थी। हमने यहाँ पे अभी ऑर्डर किया है क्लासिक वेज चॉपसी। तो ये आ चुकी है हमारी क्लासिक वेज चॉपसी, जो कि दिखने में कुछ ऐसी है, खाने में देखते हैं कैसी है। तो इसी में से ही खाएगी डायरेक्ट मुंह लगा के। काफ़ी तहजीब से हम खाते हैं, आपको ऐसा ना लगे कि हम जाहिल हैं। नहीं, ये सिर्फ वीडियो के लिए। स्नैप जरूरी है, स्नैप बनाए, छोटे बजेंगे इतने स्नैप बना। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, देखते हैं हमें क्या मिला। ये फिल्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है या नॉर्मल? मैं रिव्यू करूँ? पहले मुझे बता दो। हाँ बढ़िया, ये एस्थेटिक लग रहा है। पक्का। काफ़ी अच्छी है यार। ये तेरा क्यों नहीं करते? ऐसे एस्थेटिक लोग ऐसे ही करते हैं। और मैं क्या इसको देना चाहूँगा 10 में से 8 नंबर। किसी ने पूछा? वैसे इस चॉपसी में क्या है पहले ये बता देता हूँ। क्रंची नूडल्स टाइप कुछ है, और इसमें चीज़ है, इसमें अनियंस है, टमाटो और कैप्सिकम है, और उन्हीं सब की ग्रेवी है कुछ बहुत अच्छी सी, जो कि मुझे तो काफ़ी सही लगी। ये पता नहीं क्या खाती है। हाँ भाई, अब कहाँ चले? आमास कैफे। आमास कैफ़े हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन है कहाँ पे? लोकेशन यहीं कहीं की शो हो रही है, देखते हैं अभी। चलो वो भी चल लेते हैं अब बारी है बिल पे करने की, और हमारे लगे हैं यहाँ पे पूरे 190 रुपये। इतना टाइम खाने में नहीं लगता जितना फ़ोटोज़ खींचने में लगता है। चलो कोई नहीं, ये भी कर लेते हैं। बोलो स्माइल। जगह जगह पे काफ़ी सही सही चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि ये पीछे वाली लोकेशन काफ़ी सही थी, फोटोजेनिक जगह थी। खींची तो है इसकी इतनी फ़ोटोज़ खींच चुका हूँ ना मैं, क्या बताऊँ। लेकिन भाई लड़कियाँ अच्छी होनी चाहिए ना। शक्ल जैसी होएगी वैसी फ़ोटो आएगी ना। भाई साहब, आमास कैफ़े में भाई 2 घंटे की वेटिंग है, और बोल रहे हैं वेटिंग एरिया में जाओ, बुक कराओ, अपने रिजर्व करो सीट। क्या बात है भाई, ऐसा कोई बिजनेस खोले। तो ये है यहाँ का वेटिंग एरिया, यहाँ पे हमें पहले सीट रिजर्व करनी है। मतलब जब भी मजनू का टेल आओ, पहले आते ही यहाँ पे अपनी बुकिंग रिजर्व करा लो। यही बोला था पहले, अब मेरे को नहीं पता था इतनी भीड़ होती होगी, लेकिन मैं बोल रही थी तो मेरी बात क्यों नहीं मानी? तो भाई कम से कम 2 घंटे की वेटिंग है वहाँ पे। अब हम क्या करें? 2 घंटे से 2 घंटे यहाँ पे हमें घूमना पड़ेगा कहीं पे। पर यार हम आए हैं तो एक बार तो देख के जाएं क्या है कैफ़े में, क्यों इतनी भीड़ है। तभी तो बोला था पहले आते ही बुकिंग कराओ। तो यहाँ पे हमें कोरियन चीज़ों की दुकान मिली है, देखते हैं। तो ये है कुछ तीखे कोरियन कुरकुरे। पूछो ये कितने के हैं? ये क्या है, बुल्डिक? ऐसे होल्ड करते हैं। इससे हम क्या क्या खा सकते हैं? कुछ भी खा सकते। चाउमीन, नूडल्स, ये सब कुछ भी, सूप। ओके ओके ओके। मैं खाऊंगा इस चॉपस्टिक से, देखते हैं कैसे खाते हैं। ये होता है तिब्बतन प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से गुड लक मिलता है। मैं भी गुड लक ले लेता हूँ ताकि इस व्लॉग पे व्यूज़ आ जाएं। गुड लक मिल चुका मेरे हिसाब से, चलना चाहिए अब हम यहाँ से। तो 2 घंटे वेट करना है आमास कैफ़े के लिए। तो गया ना, आधा घंटा हो गया, लेकिन अभी हमको 1.5 घंटा वेट करना है। तो अभी हम इधर तिब्बतन मोनेस्ट्री है, इधर जाके आते हैं, देखते हैं वो कैसी है। ये एक और मोनेस्ट्री है जिसमें अभी पोचा लग रहा है, तो अभी अंदर जा नहीं सकते हैं। दुकान में आ गए, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। लेंगे तो कुछ नहीं, बस देखेंगे। ये जैकेट्स मेरे को काफ़ी सही लगी यहाँ पे। ये दीदी ताइक्वांडो करने वाली है, ऐसा लग रहा है किमोनो होता है। तो वेट करते करते अभी हम इस कैफ़े में आए हैं जहाँ पे हमें सीट नहीं मिली थी, और काफ़ी सुंदर है कैफ़े। तो अब हम आ चुके हैं कार्लसन कैफ़े में, जहाँ पे हम काफ़ी यूनिकली नाम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या नाम है इनके। थेनथुक, लेमन फ्राइड, मोक थुक। ये कितने टाइप के थुक हैं इनके? यहाँ पे ना काफ़ी टाइप का थूक है मेरे हिसाब से। फिर है पिंक थैंग, थूक। देखो हमें कोई मतलब नहीं पता, कभी कोई ऑफेंड हो जाए। हमारे पास शेफ स्पेशल में है पॉम्पर्स। सब कुछ छोड़, मोमोज मंगवा। एक्सक्यूज मी भैया, वेजिटेबल मिक्स पनीर मोमो ले आओ 1 प्लेट। सेफ ऑप्शन। हाँ भाई, क्या पता ये थूक में सही भाई थूक हो, सही मोमोज ही खा लो इससे अच्छा। और भैया यहाँ पे पूरे पतीले में ही मोमोज ले आए। चलो जी, देखते हैं मोमोज कैसे हैं यहाँ के। हाँ, इन्होंने म्यूनीज नहीं दी, सिर्फ लाल चटनी दी है मिर्च वाली। कैसा है? क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा ओके ओके से हैं। खाऊं कि ना खाऊं? अब खा तो, तू तो टेस्ट कर। मुझे इतने कुछ ज़्यादा खास नहीं लगे। नॉर्मल गली वाले जो मोमोज होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनकी ना चटनी अच्छी नहीं है।
ये दूसरी चटनी मंगाई है हमने, देखते हैं इसका कैसा टेस्ट है। ये मिर्च वाली चटनी है भैया, चलो देखते हैं कैसी है ये। लेट्स चेक दिस चटनी। पहले वाली बेटर थी मेरे हिसाब से तो अभी हमारा ये कैफ़े भी डन। यहाँ पे हमने खाए मोमोज जो कि थे 200 रुपये के, लेकिन यार कुछ खास अच्छे नहीं थे वो। 200 रुपये सिर बच गया मेरा। मेरी लास्ट लोकेशन जो कि आमाज कैफ़े, अभी उनका फ़ोन आया था कि आप आ जाओ, तो हम वहाँ जा रहे हैं। हम लास्ट लोकेशन वहाँ पे देखते हैं कैसा है क्या है। काफ़ी देर वेट हो गया वैसे, देखते हैं चलो। काफ़ी देर वेट करने के बाद हम पहुँच चुके हैं इस आमाज कैफ़े में, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है यार इंटीरियर। देखते हैं यहाँ पे अभी हम क्या मंगाते हैं। इसको स्कैन करके यहाँ पे हम ऑर्डर कर सकते हैं क्या मंगाना। हर जगह इसको फ़ोटोज़ की पड़ जाती है, बाकी ये लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है तो खींच देनी चाहिए मुझे। तो यहाँ पे हमने अभी ऑर्डर किया है रेड वेलवेट चीज़ केक और एक हॉट चॉकलेट। देखते हैं कैसी लगती है यहाँ की। बाकी एम्बियंस तो बहुत कमाल का, मज़े आ रहे हैं एकदम। और ये भैया लेके आ गए हमारे लिए रेड वेलवेट चीज़ केक एंड दिस इज़ आवर हॉट चॉकलेट। तो चलो देखते हैं ये कैसा है। बहुत सही। तू कर ट्राई तो कैसा लगा आपको ये बताएं हमें। चीज़ केक ऐसा तो नहीं होता, पर ये अच्छा तो है काफ़ी। अच्छा है। नॉर्मल रेड वेलवेट केक है और हल्का सा क्रीम में चीज़ी टेक्सचर। अभी हॉट चॉकलेट देख लेते हैं कैसी है ये भी। गरम चॉकलेट क्या सही। हाँ जी, ये सही है। आमाज कैफ़े का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। काफ़ी अच्छी एम्बियंस, काफ़ी अच्छा प्राइस, काफ़ी अच्छा फूड, वर्थ इट था मतलब वेट करना। तो यहाँ पे हमारे लगे 394 रुपीज़। तो जाते जाते आमाज कैफ़े वाले हमें थैंक यू बोल रहे हैं, वेलकम। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं और जाते जाते हमने टोटल किया है, हमारे यहाँ पे लगे हैं 994 रुपीज़। काफ़ी सारी लोकेशंस हम कवर कर चुके हैं मजनू का टीला में। मज़े आए काफ़ी ज़्यादा, मज़े तो आए। हमने काफ़ी सारी लोकेशंस देखी जैसा कि आपने देखा। पहली बार मैंने वैसे बड़ा व्लॉग ट्राई किया है, तो तुम सब इस व्लॉग पे लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। तो इस पे तुम चॉपस्टिक फेंक के मारो या कुछ भी फेंक के मारो, लेकिन लाइक हो जाना चाहिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं, और व्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करके जाना यार। बाय।